हेलो एवरीवन, चलिए देख लेते हैं किस तरीके से अभी इथेरियम और बीटीसी के अंदर आपको किस तरीके की मूवमेंट आ रही है। अभी ग्रीन तो दिख रहा है, कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि अभी ऊपर की तरफ यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है कम होती हुई देखने को मिल रही है। तो अभी हमने एक रेंज बताई थी आपको कि 2160 पे, 22 से नीचे गया 21 पे, और 2160 पर आपको रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, और एक बन रहा है यहाँ पर 1800 पे। जब ये 18, ऐसा मार्केट किस तरीके से सिनेरियोज चल रहे होते हैं कि अगर देखिए, अभी मैं कल आपको बताया था कि 1600 पे एक पोजीशन जो है आपको, ये चीज़ जो दिख रही थी वो 1600 पे कहीं बनती हुई दिख रही है, 1800 पे। अब ये कहीं ना कहीं 1760 और 1800 पे बनती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं मार्केट जो है अभी किस तरीके से कंफ्यूज हो रखा है, ये देखिए अभी 2200 के आसपास था, अब ये 2160 हो गया। तो मार्केट जो है नीचे, ये नीचे वाली पोजीशन ऊपर की तरफ आ रही है और ऊपर की पोजीशन नीचे की तरफ जा रही है। कहीं ना कहीं मार्केट को अभी किसी ना किसी चीज़ की, यानी कि यहाँ पर स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऊपर देखेंगे यहाँ पर 21, ये 17 और इस तरीके। अगर मैं एक चीज़ और आपको पहले बताई थी कि मार्केट के अंदर कल क्या हुआ था, मार्केट के अंदर सिनेरियोज थे कि यहाँ पर पूरी की पूरा रेजिस्टेंस बनी हुई थी। जैसे मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे पूरा रेजिस्टेंस बना हुआ था, पूरा रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ था, यहाँ पे जीरो थे। यहाँ पर कोई भी अपसाइड मूवमेंट के लिए कोई भी यहाँ पे पोजीशंस बनी हुई नहीं थी, फिर भी मार्केट यहाँ पे आपको जो है 1900 से ऊपर जाता हुआ देखने को मिला। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो बड़ी पोजीशंस है वो ये चाह रहे हैं कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ अब जाता हुआ देखने को मिले। यानी कि जो नीचे की तरफ जो मार्केट आपको जो भी सेलर्स अभी जो भी नीचे की पोजीशंस बना रहे हैं और गिरने की कि ये 21, ये अभी जो है 1600, ये 1500, 1400 जाने वाला है, वो कहीं ना कहीं ट्रैप होते हुए देखने को मिल सकता है। क्योंकि कल मैंने पोजीशंस बनाई थी, वहाँ पर ऐसी इस तरीके से मैंने जुझान दिए, तो कहीं ना कहीं मुझे आइडिया लग रहा है कि यहाँ पर अब मार्केट जो है अभी थोड़े दिनों के अंदर एक ऊपर की तरफ मूवमेंट आने की ज़्यादा कोशिश हो सकती है कि ऊपर की तरफ मूवमेंट आए। या इथेरियम का मैंने आपको बताया, बता देते हैं बीटीसी। बीटीसी के अंदर अभी कहीं ना कहीं जो है आपकी रेंज 66,000 हो गई है, और उसके ऊपर ऊपर आता हुआ मार्केट आपको देखने को मिल रहा है। जब भी ये मार्केट अभी बीटीसी के अंदर, जब तक हम यहाँ पर अगर सेफ ट्रेडर है, जब तक ये 70,000 को क्रॉस नहीं कर देता, इस रेंज को जब तक ये क्रॉस नहीं कर देता, जब तक हम कह नहीं सकते कि मार्केट जो है किस तरफ से नहीं जाता। अभी भी यहाँ पर बीटीसी भी आपको 16 लाख के आसपास, यानी यहाँ पे ये साइडवेज आपको देखने को मिल रहा है। तो इसलिए जब तक अभी एक न्यूज़ भी आनी है, उस न्यूज़ बेस पे अगर मार्केट क्या मूवमेंट रखती है, तो मार्केट उसी का इंतजार करता हुआ आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो अभी मेरे ख्याल से आज फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे, तो यहाँ पर आपको मंडे ट्यूसडे के अंदर आपको एक साइड में वन वन साइड पे आपको कोई मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए आप इंडिया की मार्केट की बात कर ले, इंडियन की मार्केट की पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है निफ्टी 50। निफ्टी 50 के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इंट्राडे के अंदर ये जो है गिरता हुआ आपको दिखेगा। वैसे ही यहाँ पे था, तुरंत गिरता हुआ दिखा, और इसने एवरेज पॉइंट को भी, आपको यहाँ एवरेज पॉइंट को भी तोड़ता हुआ ये नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि अब मंडे को ये इस तरीके से, यानी गैप फिल करने के लिए जो है आपको गैप फिल करता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद ये क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा, उसके बाद ये इस तरीके से साइडवेज होता हुआ एक बार फिर ऊपर की तरफ लेता हुआ मार्केट जो है इसी पोजीशंस पे सेफ ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको जो है निफ्टी 50 देखने को मिल सकती है। इंट्राडे के अंदर सबसे पहले पोजीशन आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। मैंने बताया था आपको कि मंथली भी ऊपर की तरफ है, और यहाँ पर अभी वीकली भी एक तरीके से सपोर्ट। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि ये जब ये मार्केट ऊपर की तरफ इस तरीके से खड़ा था, तो मैंने बताया था कि आपको सपोर्ट लेता हुआ यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को, यानी मंथली और वीकली भी हम आपको ग्रीन देखने को मिल गए, यानी कि मंडे और ट्यूसडे आपको निफ्टी जो है आपको ग्रीन देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स की के अंदर मैंने आपको सिनेरियोज बताए थे कि वीकली के अंदर ये भी इसी तरीके से सपोर्ट लेता हुआ आपको देखने को मिल रहा था। तो अभी क्या हुआ, वीकली के अंदर भी आपको ये देखेंगे कि यहाँ पे ये सीधा शार्पली ऊपर तरफ गया, अभी एक एवरेज पॉइंट पर आके एक सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये भी चांसेस है सेंसेक्स में भी कि जल्द ही आपको हो सकता है मंडे ट्यूसडे को आपको ग्रीन में देखने को मिल सकता है। मंडे को ये भी मेरे को कहीं ना कहीं ऐसे रुझान लग रहे हैं कि मंडे को, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ग्रीन भी जा सकते हैं, पर यहाँ पर क्या है ना, अभी भी एक जो सपोर्ट जोन पे दोनों चीज़ आई नहीं है, ना तो निफ्टी आई है और ना ही सेंसेक्स आया। तो हो सकता है कि मंडे या ट्यूसडे, इन दोनों बीच में मार्केट आपको एक बार 2 से 3 दिन मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो अभी यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि जब आपको पता लगेगा कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो सबसे पहले आपको बैंक निफ्टी भागता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक थोड़ा सा सेंस जो अभी बैंक निफ्टी में भी एक रेड पोजीशन बची हुई है नीचे के लिए, फिर उसके बाद ये सपोर्ट लेता हुआ, यानी कि 19 20 यहाँ पे ईएमए का सपोर्ट लेता हुआ आपको बैंक निफ्टी भी ऊपर जाने को देखने को मिल सकता है। तो अभी हमें इंट्राडे के अंदर जब अगर आप देखेंगे, तो पहले सबसे पहले बैंक निफ्टी भागेगा, और उसके बाद जो है आपको निफ्टी 50 और सेंसेक्स जो है 2 से 3 दिन ग्रीन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो है निफ्टी 50 ज़्यादा गिरेगा, उसके बाद सेंसेक्स गिरेगा, और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद बैंक निफ्टी आपको कम देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, जब ये मार्केट भागने की तरफ जाएगा, तो सबसे पहले आपको बैंक निफ्टी ग्रीन दिखेगा अच्छी पोजीशन लेता हुआ, और उसके बाद सेंसेक्स और निफ्टी 50। तो इसी तरीके से सिनेरियोज में आपका वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, अभी
जिस तरीके से मार्केट जा रहा है ना, यहाँ पर साइडवेज, दोनों तरफ से साइडवेज जाता हुआ दिख रहा है मार्केट, तो अपना कैपिटल को सेव करेंगे और वेट करेंगे हम यहाँ पर। जब भी मूवमेंट आएगी उस तरीके से, हम नेक्स्ट वीक हो सकता है कि अच्छी मूवमेंट आ जाए, तो उसके लिए हमें अपना कैपिटल सेव करना होगा। थैंक यू।